नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र, इससे पूर्व की कक्षा में हमने शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों को अर्थात तारीख 23 को वेदांत शास्त्र की विषय वस्तु का भाग 3 के संबंध में कह रहे थे। आज फिर उसी के संदर्भ में वेदांत दर्शनांतर्गत ब्रह्म की जिज्ञासा के संबंध में कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रियांशु छात्र, ब्रह्म की जिज्ञासा में ग्रंथकार कहते हैं जो तत्र प्रथम अधिकरणम धातो ब्रह्म जिज्ञासा इति ब्रह्म मीमांसा रंभोपपादनम परम अधिकरणं च पंचावयवम प्रसिद्धम ते च विषयादयः पंचावयवा निरूप्यन्ते आत्मा बारे द्रष्टव्यः बृहत् संहिता में इत्येतद्वाक्यं विषयः ब्रह्म जिज्ञासा शितव्यं न वेति संदेहः जिज्ञास्यात्व व्यापकयोः संदेह प्रयोजनयोः संभवाभ्याम अर्थात ग्रंथकार के मुताबिक ब्रह्म के जिज्ञासा के संबंध में ग्रंथकार कहते हैं जो उस सूत्र उस ब्रह्म सूत्र में पहला अधिकरण पहला टॉपिक है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब इसलिए ब्रह्म की जिज्ञासा होती है कि जिसमें ब्रह्म मीमांसा वेदांत शास्त्र के आरंभ का प्रतिपादन किया गया है। अधिकरण में 5 खंड होते हैं। यह प्रसिद्ध ही है। विषय, संशय, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष तथा संगति या निर्णय, जो भी कहें। तो अब इसके लिए जैन दर्शन को हमको देखना पड़ेगा। जैमिनी दर्शन, अब विषय आदि उन 5 अवयवों का निरूपण किया जाता है। आत्मा का दर्शन करना चाहिए। बृहदारण्यक में भी इस बात की चर्चा हुई है। यह वाक्य विषय है। आत्मा का दर्शन करना चाहिए, यह वाक्य विषय है। ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए या नहीं, यह संदेह है। जिज्ञासा के लिए संदेह और प्रयोजन दोनों ही आवश्यक है। किसी पक्ष में इन दोनों के रहने से जिज्ञासा, प्रयोजन दोनों ही आवश्यक है, संभव है। कभी अकेले के रहने से असंभव भी हो सकती है। संदेह वही होता है जहां किसी की संभावना और असंभावना दोनों हो, उसी को हम संदेह कह सकते हैं। जिज्ञासा के साथ भी यही बात है। कहीं तो जिज्ञासा संभव है और कहीं असंभव भी। अब जिज्ञासा संभव और असंभव दोनों में ही चलते हैं।
कहते हैं जिज्ञासा के असंभव भी हो सकती है। संदेह वही होता है जहां दोनों की संभावना और असंभावना दोनों हो। जिज्ञासा के साथ भी यही बात है, कहीं तो जिज्ञासा संभव है, कहीं असंभव है। कारण यह है कि किसी की जिज्ञासा तभी हो सकती है जब उसके विषय में संदेह हो। अब जैसे कि मान लीजिए किसी को जिज्ञासा करने के लिए हम जाते हैं, खोज करने के लिए जाते हैं, तो उस पर मुझे शंका बनी रहती है आखिर वो अच्छे हैं या बुरे हैं, स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हो गए हैं। तो जब उसके विषय में संदेह भी हो और जिज्ञासा का प्रयोजन अर्थात फल भी मिले, जिस अर्थ के विषय में संदेह नहीं है, वस्तु पूर्ण निश्चित है, उसमें प्रयोजन रहने पर भी उसकी जिज्ञासा नहीं होती, उसकी जिज्ञासा नहीं होती है, क्योंकि वह वस्तु तो ज्ञात ही है। उसी तरह जहां जिज्ञासा का फल कुछ नहीं हो, वहां वस्तु संदिग्ध होने पर भी जिज्ञासा नहीं होती है, क्योंकि वह ज्ञान निरर्थक हो जाएगा। इसलिए जहां दोनों नहीं होंगे वहां जिज्ञासा नहीं होगी, जहां दोनों होंगे वहां जिज्ञासा हो सकेगी। इन दो पक्षों के होने से ही संदेह हो गया। तो प्रियांशु छात्र, आज की कक्षा में हम शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों को ब्रह्म की जिज्ञासा का प्रथम अधिकरण के संबंध में आंशिक रूप से बतलाए। अब पुनः आगे की कक्षा में हम आप लोगों को आत्मा की जिज्ञासा, असंभव, संदेह की असंभावना, इसके संबंध में भी आगे की कक्षा में कहने का प्रयास करेंगे। तो प्रियांशु छात्र, आज की कक्षा में बस इतना ही। इति